आईपीएल 2025 के 7 गुनेगार, इन 4 टीम पर बुरी मार। तो आईपीएल 2025 का आगाज 17 मई से एक बार फिर हो रहा है। आईपीएल एक हफ्ते के लिए सस्पेंड हो गया था, लेकिन अब आपको फटाफट लीग, क्रिकेट की सुपरहिट लीग एक बार फिर 17 मई से नजर आएगी। लेकिन यहां पर दिक्कत यह है कि इस बार जब आईपीएल शुरू होगा तो 4 टीमों पर 7 विदेशी खिलाड़ियों की वजह से बुरी मार पड़ी है। कौन है वो खिलाड़ी और कौन सी टीम परेशान हुई है, आपको बताते हैं। तो देखिए, ऐसे में सबसे ज्यादा जो परेशानी बढ़ गई है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की। इस आईपीएल में आरसीबी का खेल बहुत अच्छा रहा है, लेकिन उनके जो प्लेयर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द है। जॉश हेजलवुड हिंदुस्तान तो आ गए हैं, लेकिन प्लेऑफ नहीं खेलेंगे। अब सोचिए, जॉश हेजलवुड उनके सबसे सफल गेंदबाज, लेकिन जॉश हेजलवुड लीग मैचेस में नजर आएंगे लेकिन प्लेऑफ में नहीं नजर आएंगे, क्योंकि डब्ल्यूटीसी फाइनल खेलने जाना है जो 11 तारीख से शुरू होगा। और भाई 3 तारीख तक हिंदुस्तान नहीं रुक सकते। सोचिए, करोड़ों रुपया ले लिया और आरसीबी को प्लेऑफ में हरवाने की पूरी रणनीति है। अगर पहले ही हो जाता तो भाई रुक जाते, लेकिन सोचिए ना, 3 को अगर फाइनल भी खेल लेते हैं, आप 4 को जा सकते हैं। 6-7 दिन बहुत होते हैं आपको तैयारी करने के लिए, लेकिन रुकेंगे नहीं, चले जाएंगे। जेकब बेथल प्लेऑफ नहीं खेलेंगे। अब ये भी एक और खिलाड़ी, इंग्लैंड वर्सेस वेस्टइंडीज की सीरीज हो रही है, तो भाई साहब ये बाएं हाथ के इनके जो दमदार बल्लेबाज हैं आपके आरसीबी के, अच्छे खासे रन बनाए इन्होंने, लेकिन अब ये भी आपको प्लेऑफ में सेवाएं देते नजर नहीं आएंगे, क्योंकि इनको वेस्टइंडीज वाली सीरीज खेलनी है। भाई बोल देते बोर्ड से कि भाई मत करवाओ, मेरा नाम डालो इस सीरीज में, आईपीएल खेलने दो, आरसीबी को मुझे जितवाने दो, लेकिन जाना तो जाना है। लुंगी एंगेडी आरसीबी प्लेऑफ नहीं खेलेंगे। एक और आरसीबी के दमदार गेंदबाज दक्षिण अफ्रीका से आते हैं, इनको भी डब्ल्यूटीसी फाइनल खेलना है, लेकिन 3 तारीख तक नहीं रुक सकते। और जो अगला वो डब्ल्यूटीसी फाइनल है 8 दिन बाद शुरू होना है। तो भाई 8 दिन की तैयारी तो बहुत है, उससे पहले कोई प्रैक्टिस मैच भी नहीं है। रुक जाओ, खेल के चले जाओ, नहीं, लेकिन पहले जाना है। आगे बढ़ते हैं। अगली जो मार पड़ी है वो गुजरात टाइटंस पर पड़ी है। जॉस बटलर प्लेऑफ नहीं खेलेंगे। जॉस बटलर गुजरात टाइटंस की मिडिल ऑर्डर की सबसे मजबूत कड़ी, साई सुदर्शन, शुभमन गिल के बाद जॉस बटलर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस टीम को सबसे बड़ी मजबूती देते हैं बल्लेबाजी में, लेकिन ये भाई भी आपको प्लेऑफ में नजर नहीं आएंगे, क्योंकि इनको भी वेस्टइंडीज वाली सीरीज खेलनी। क्यों खेलनी है भाई? आईपीएल खेल लेते, खेल कर चले जाते, बोल देते कि आईपीएल खेलना है, आगे खेल लेते सीरीज। हर साल कितनी बायलैटरल सीरीज खेलोगे? वेस्टइंडीज से खेलकर क्या अचीव करोगे? कगिसो रबाडा गुजरात टाइटंस प्लेऑफ नहीं खेलेंगे। एक और दमदार खिलाड़ी गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा, इनको भी 11 तारीख से शुरू होने वाला डब्ल्यूटीसी फाइनल खेलना है, लेकिन 3 तारीख तक हिंदुस्तान नहीं रुक सकते आईपीएल 2025 खेलने के लिए। भाई थोड़ा सा दिखा लो ना यार, सिर्फ यही है कि पैसा लो और जाओ, पैसा लो और जाओ। बोल देते बोर्ड को कि हम आ जाएंगे 4 तारीख से आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। 6-7 दिन बहुत होते हैं डब्ल्यूटीसी फाइनल की प्रैक्टिस करने के लिए, और आप तो वैसे भी गेंदबाज हो, आपको कौन सा जाके वो बल्लेबाजों की तरह कंडीशन देखनी है? गजब है यार। मिचेल स्टार्क डीसी इंडिया नहीं लौटेंगे, और ये तो भाई ऊपर से भी ऊपर हैं, ये इंडिया वापस ही नहीं आ रहे। पैसे एक बार जेब में कर लिए और अब रीज़न बता देंगे कि भाई हमारा तो जो मामला था वो 25 तारीख तक हमने सेट किया था, और जिस तरह के हालात हैं हम उस वजह से नहीं आएंगे। हालात कुछ नहीं है। इन लोगों के साथ दिक्कत ये होती है, स्टार्क जैसे लोगों के साथ, एक बार पैसा ले लेते हैं, फिर उस पैसे का एकदम अंदर कर लेते हैं। अब बहाना दे दिया कि सिक्योरिटी रीजन रहेंगे, ये रहेगा, वो रहेगा, फलाना रहेगा। ये भी पूरी तरह से दिल्ली कैपिटल्स को धोखा देकर अपने देश लौट चुके हैं, और अब वापस आने की कोई तैयारी, बाकी पूरी दुनिया आ रही है, ये भाई सब नहीं आ रहे। रायन रिकल्टन मुंबई इंडियंस से प्लेऑफ नहीं खेलेंगे। मुंबई इंडियंस का भी प्लेऑफ में जाना तय है, लेकिन रायन रिकल्टन एक और बड़ी सरदर्द बन गए हैं, क्योंकि अब ये भी कह रहे हैं कि भाई हम प्लेऑफ नहीं खेलेंगे, क्योंकि इनको भी वेस्टइंडीज़ वाली सीरीज़ खेलनी है। मतलब खुद बताओ, इंग्लैंड वर्सेस वेस्टइंडीज़ की जो सीरीज़ है उसमें इंग्लैंड वाले जो हैं वो अपनी कम से कम बी टीम भी सेलेक्ट कर सकते थे। वेस्टइंडीज़ की ओडीआई टीम कौन सी कोई बहुत मजबूत टीम है, या कौन सा कुछ बहुत ज़्यादा कुछ कमाल कर देती है वेस्टइंडीज़ वाली जो इंग्लैंड वाली सीरीज़ आने वाली, क्या कर देगी उसमें? ऐसा मेरे हिसाब से तो कुछ बड़ा धमाका नहीं कर पाएगी। लेकिन इन सबको खेलना है, वेस्टइंडीज़ के खिलाफ खेलना है, क्योंकि पैसे पूरे मिल चुके हैं, और बाद में जाके बोल देंगे हमारा तो 25 तारीख तक कॉन्ट्रैक्ट था, 26 को हमें वापस लौटना था। यानी कि इससे सब चीज़ें पता लगती है कि ये लोग पैसे तो लेने तो आ जाते हैं, लेकिन जो एक लॉयल्टी होती है ना, वो इनकी किसी भी फ्रेंचाइजी के साथ नहीं देखने को मिलती। तो ऐसे में ये 7 विदेशी गुनहगार हैं और 4 टीम पर पड़ी बुरी मार है।